दादा जी, आप इसको कितना घातक मानते हैं? एक तो ये जो हमने मास्टर स्ट्रोक की बात की, 7 नए 7 दिग्गजों को उतार कर एक हवा बनाने की कोशिश की और जिस तरह से बगावत खड़ी हो गई है, वो कितना चैलेंज कर रही है, कितना चैलेंज कर पाएगी? क्योंकि देखिए, चुनाव के समय टिकटों को लेकर बगावत होना, विरोध होना कोई नई बात तो नहीं है पार्टियों में। अभी कांग्रेस टिकट बांटेगी तो वहां भी विरोध के स्वर उठेंगे, लेकिन ये बगावत कितनी महत्वपूर्ण है बीजेपी के प्रदर्शन के लिहाज से? अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। मुझे लगता है कि अभी हाँ, आपको मेरी आवाज? जी 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 जी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और तब से हम लगातार ये देख रहे हैं कि हर चुनाव में चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, थोड़ा बहुत असंतोष और भितरघात और सबोटाज और बगावत तो होती ही है, जिसको आप कह रहे हैं। लेकिन अभी राजेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि पिछले 43 वर्षों में किसी भी चुनाव में इतनी बड़े पैमाने पर असंतोष, अंतर्कलह और बगावत की स्थिति बनी हो, मुझे तो याद नहीं आता, क्योंकि मैं 80 से लगातार चुनाव कवर कर रहा हूँ और बीजेपी की आंतरिक राजनीति को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल ये है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कोई, ये लोग दरअसल पार्टी के अंदर कहने की स्थिति में कोई नहीं बादल है। जी, बादल जी, बगावत अगर कोई जिम्मेदारी तो पर आइए, आप आइएगा, लेकिन पहले जो आपने पहले जो सेंटेंस कहा, मैं चाहता हूँ थोड़ा और उसको विस्तार दीजिए। इतनी जी, बड़ी बगावत आपने पहले नहीं देखी बीजेपी में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। कितनी बड़ी बगावत है? देखिए मैंने कहा ना कि अभी तक बगावत इस बात पे होती थी कि किसी को टिकट नहीं मिला, ठीक है भाई, उस इलाके में कोई दूसरी लाइन का कोई कैंडिडेट था, वो विरोध में उतर आए। कोई बगावत इस आधार पे होती थी कि वर्षों से मतलब कोई संघ का कोई समर्थक रहा और नॉन संघ वाला जो कोई आया या किसी खेमे को संतुष्ट करने के लिए, मान लीजिए पटवा का खेमा था तो उनको दे दिया, या अटल बिहारी वाजपेयी भी मध्य प्रदेश के थे तो उनका भी खेमा बड़ा मजबूत था। तो थोड़ा बहुत इस कारण से होती रही। लेकिन ये जो मैं रेखांकित कर रहा हूँ वो ये कि पहली बार बागड़ खेत को खा रही है बीजेपी में। केंद्रीय नेतृत्व 100% नहीं, 1000% इस बगावत की जड़ में है। जी, वो किस तरह से? देखिए मैं 4 कारण बताता हूँ कैसे वो एक बीजेपी जो है यहाँ पर जो काम, एक तो मोदी युग से पहले 2014 के पहले की बीजेपी यहाँ मौजूद है। जो 2014 के बाद मोदी कांग्रेस बनी, उसने वो पहले वाली बीजेपी को हाशिए पर कर दिया। मोदी कांग्रेस वो आई जिसने मोदी इधर से, बीजेपी, मोदी जी, बीजेपी। मोदी बीजेपी, हाँ मैं मोदी कांग्रेस कहता हूँ उसमें, क्योंकि जो जी, लोग हैं ये कांग्रेस की शैली पर ही काम कर रहे हैं। तीसरी बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया की है जो आई है, और चौथी बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की है जो 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं। तो जब कोई 20 साल तक लगातार मुख्यमंत्री पद पर रहता है तो यकीनन उसकी एक लॉबी बोर्ड समूह बन ही जाता है। तो ये 4 बीजेपी तो घोषित तौर पर हैं। बाकी मैं नाम बताता हूँ: प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, प्रभात झा, उमा भारती, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और प्रहलाद पटेल। ये अगर जुगनू जुगनू की तरह भी चमक वाले मान लें तो 4-4, 2-2, 4-4 सीटों के इनके अपने छोटे-छोटे गुट तो हैं ही। तो एक कारण तो ये है कि ये बनाने का काम खुद केंद्रीय नेतृत्व ने किया। दूसरा, ये शैली मध्य प्रदेश में कभी नहीं देखी गई, जैसे कि इस चुनाव में देख रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से 100 सांसद और विधायक यहाँ डेरा डाले हुए हैं। उनकी ट्रेनिंग की जा रही है और उनमें कौन किस स्तर के लोग हैं? उसमें केंद्रीय मंत्री रहे लोग हैं या हैं, उसमें पूर्व राज्यपाल हैं, उसमें विधायक हैं, बहुत सीनियर लेवल पे। अब जब ये लोग, इन लोगों को एक-एक बाहरी आदमी की ड्यूटी एक-एक जिले में लगाई है और उनके ऊपर एक डिविजनल, जैसे कलेक्टर और कमिश्नर की तरह एक प्रशासनिक बंटवारा होता है, ऐसा इनका किया है। तो स्थानीय स्तर पर ये लोग इनकी कोई सुन नहीं रहा है। स्थानीय स्तर पर बीजेपी, इनके समूचे बीजेपी इनके विरोध में उतर आई है। तीसरा कारण जो है कि जो अभी आपने अभी हाल में जिक्र किया कि 3 सांसद और केंद्रीय मंत्री और अभी और आएंगे, ये जो पैराशूट की तरह उतर के आए हैं,
तो आप ये देखिए कि जो लोग महीनों से अपनी जमीन तैयार कर रहे थे, उनको इशारा भी कर दिया गया था कि भाई ठीक है तुम चुनाव लड़ोगे, लेकिन अब ये लोग उतर आए हैं तो इनके टिकट कट गए, तो फिर वो विरोध में उतर आए। तीसरा कारण तो ये है। चौथा कारण ये है कि जो सिंधिया की समर्थक जो हैं, 22-23 जो सीटें वो हैं जो जिस सिंधिया से 30 साल से बीजेपी के लोग लड़ रहे थे, अब वो सिंधिया बीजेपी में है, लेकिन अभी भी वो बीजेपी के लोग जो है पुराने, वो सिंधिया की बीजेपी से लड़ रहे हैं इस चुनाव में भी। बगावत का एक कारण ये भी है। ऐसे ऐसे बड़े 4 जो हैं, और मैं अंतिम कारण ये बता दूं कि कांग्रेसी नेता केंद्रीय नेताओं का इसमें कोई यहाँ प्रभाव नहीं है। नरेंद्र मोदी के अलावा एक नेता ऐसा नहीं है जो थोड़ा बहुत असर यहाँ डाल सके। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ हो रहा है कि गुजराती शैली में, अब आप जानते हैं मध्य प्रदेश तो अपने आप में पहले से ही 4 प्रदेशों से मिलकर बना एक ऐसा नकली सा प्रदेश है। महाकौशल का अपना चरित्र है, मालवा का अपना चरित्र है, चंबल का अपना चरित्र है, विंध्य का अपना चरित्र है, निमाड़ का अपना चरित्र है। तो उन चरित्रों पर जो है एक कोई फॉर्मूला लागू नहीं हो सकता। तो बगावत की जड़ में ये सारे 4-5 कारण हैं। जी।